अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक सवाल किया गया है हामिया नाम के ताल्लुक़ से, और सवाल कुछ इस तरह से है। अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब, हामिया नाम रखना कैसा है? क्या ये नाम बच्ची के लिए सही रहेगा? प्लीज़ तफसील के साथ बताइए। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। देखिए, अरबी ज़ुबान में हामिया के लुग़वी माना आते हैं हिमायत करने वाली। हामिया के लुग़वी माना है हिमायत करने वाली, और इसी तरीके से इसका एक माना और है पहरेदार, पहरा देने वाली। तो इसके लुग़वी माना के एतबार से बच्ची का ये नाम रखना बिल्कुल दुरुस्त है। ये बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए। लेकिन जब कुरान करीम को हम देखते हैं तो कुरान करीम के हिसाब से हामिया नाम रखना बच्ची का बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कुरान करीम में हामिया जहन्नुम की आग की गर्मी की सिफत के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। यानी ये लफ्ज़ हामिया गरम और तेज़ के माना में इस्तेमाल हुआ है। चुनांचे आप मुताला करें, 30वां पारा है, सूरह अल-कारिया है, वमा अदरा कमाहिया, और तुम क्या जानो कि हाविया क्या चीज़ है, नारुन हामिया, कि वो दहकती हुई आग है। तो ये लफ्ज़ जो है ना हामिया, कुरान करीम के अंदर दहकती हुई आग के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसलिए फतवा इस पर है, और उलमा इकराम की राय भी यही है कि बच्ची का हामिया नाम रखने से परहेज़ किया जाए, बच्ची का हामिया नाम ना रखा जाए। इसके अलावा इस नाम के बजाय सहाबियात के नामों में से किसी एक नाम का इंतखाब कर लिया जाए, या और भी बहुत सारे अच्छे माना वाले और इस्लामिक नाम हैं, उन नामों में से किसी एक नाम का इंतखाब कर लिया जाए, तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर बात है। और मैं भी आपको यही मशवरा दूंगा कि हामिया आप अपनी बच्ची का नाम बिल्कुल भी ना रखें। मुझे उम्मीद है कि आप सभी हजरात को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़कत वल्लाहु आलम।